हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटो पैकर मशीन में यूज़ होने वाले स्लिप रिंग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री में रोटो पैकर मशीन में जिस स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है उस स्लिप रिंग किस तरह से काम करती है और स्लिप रिंग के क्या डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। दोस्तों, ये जो इमेज है ये बेसिकली रोटो पैकर मशीन के स्लिप रिंग की इमेज है। अब हम इस स्लिप रिंग के फंक्शन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो सीमेंट इंडस्ट्री में रोटो पैकर मशीन यूज़ की जाती है उस रोटो पैकर मशीन को सीमेंट बैग को फिल करने के लिए दो तरह की पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एक है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दूसरी है न्यूमेटिक एयर सप्लाई। तो रोटो पैकर मशीन के अंदर में ये दोनों सप्लाई जो हैं वो स्लिप रिंग के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। स्लिप रिंग के अगर कवर को हम रिमूव करें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले है स्लिप रिंग के पार्ट्स नेम के बारे में। रिंग, कार्बन ब्रश, टेंशनिंग स्प्रिंग, कार्बन ब्रश होल्डर, स्टड, इनपुट केबल टर्मिनल्स, आउटपुट केबल टर्मिनल्स, रोटरी यूनियन। रोटरी यूनियन बेसिकली स्लिप रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन इस रोटरी यूनियन के थ्रू जो न्यूमेटिक एयर सप्लाई है वो पैकर में पहुंचाई जाती है। स्लिप रिंग में अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो सबसे पहले है कार्बन ब्रश। ये जो पार्ट है इसको कार्बन ब्रश कहा जाता है। ब्रश होल्डर, कार्बन ब्रश को होल्ड करने के लिए ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम ब्रश होल्डर के नाम से बोलते हैं। स्प्रिंग, कार्बन ब्रश को रिंग के ऊपर में कितनी टेंशन प्रोवाइड करनी है वो इस स्प्रिंग की हेल्प से प्रोवाइड की जाती है। अब स्प्रिंग से कार्बन ब्रश पे टेंशनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है इसका भी रीज़न है। अगर स्प्रिंग की टेंशनिंग कम रहेगी तो कार्बन ब्रश का रिंग के ऊपर में कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं बनेगा, जिसके कारण जो सप्लाई है वो मिस करेगी और यहाँ पे स्पार्किंग क्रिएट होगी। सेकंड, अगर स्प्रिंग की टेंशन बहुत ज़्यादा हुई तो उस केस में क्या होगा कि ये कार्बन ब्रश और रिंग का कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण जो है कार्बन ब्रश जल्दी से घिसेंगे भी और हीट भी क्रिएट करेगा। तो टेंशनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है स्लिप रिंग के केस में। स्टड बोल्ट, ये जो पार्ट है यहाँ पे स्टड लगे हुए हैं और यहाँ पर आउटपुट केबल्स को कनेक्ट करने के लिए बोल्ट का यूज़ किया जाता है। कॉपर रिंग, ये जो पार्ट है ये रिंग है। कार्बन ब्रश जो है वो इन्हीं रिंग के साथ में कनेक्ट होते हैं। केबल कनेक्शन के लिए यहाँ पे इनपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे केबल को कनेक्ट किया गया है। कार्बन ब्रश जो है बेसिकली एक स्टेशनरी पार्ट है, जबकि रिंग जो है वो एक रोटरी पार्ट है। आउटपुट केबल कनेक्शन, ये जो रिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे ये रिंग के जो कनेक्शन है वो इन स्टड के साथ किए गए हैं। एक रिंग एक स्टड के साथ कंटिन्यूटी देगा जब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। सेकंड रिंग सेकंड जो हमारा स्टड है उसके साथ कंटिन्यूटी देगा। तो जितने यहाँ पे स्टड होंगे उतने ही जो स्लिप रिंग है उसमें रिंग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रिंग जो है वो दो स्टड के साथ में कंटिन्यूटी देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो रिंग जो है वो आपस में शॉर्ट हो गए हैं। इस इमेज में हम देखें तो ये जो सेंटर पाइप है इस पाइप के थ्रू जो है वो न्यूमेटिक एयर सप्लाई पैक करके न्यूमेटिक पैनल तक पहुंचती है। ये जो पार्ट है ये पार्ट है रोटरी यूनियन। रोटरी यूनियन जो है वो स्टेशनरी इनपुट पॉइंट से न्यूमेटिक एयर सप्लाई को लेता है और इंटरनली इसमें जो एयर है वो इस रोटरी यूनियन के थ्रू होते हुए न्यूमेटिक पाइप के थ्रू जो है वो पैक करके न्यूमेटिक पैनल तक पहुंचती है। तो स्लिप रिंग में अगर हम बात करें तो स्लिप रिंग में दो पार्ट हुए, एक हुआ स्टेशनरी पार्ट, दूसरा हुआ हमारा रोटरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट में कार्बन ब्रश होल्डर, स्प्रिंग और इनपुट
टर्मिनल जो कि पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, वो पार्ट्स जो है वो स्टेशनरी पार्ट में रहा। तो स्टेशनरी पार्ट में क्या हुआ, जो सप्लाई है वो हमारे फीडर से सप्लाई केबल के थ्रू इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट हुई और इनपुट टर्मिनल से ये सप्लाई जो है कार्बन ब्रश तक पहुंची। रोटरी पार्ट में अगर हम बात करें तो ये जो रिंग है ये रोटरी पार्ट है और रोटरी पार्ट से जो सप्लाई है वो स्टड तक जाएगी। अब स्टड के साथ में केबल कनेक्ट है, तो इन केबल्स के थ्रू जो सप्लाई है वो पैक करके इलेक्ट्रिकल पैनल तक पहुंचेगी। अब ये इसने काम कैसे किया, क्योंकि कार्बन ब्रश जो स्टेशनरी है वो एक पॉइंट पे फिक्स रहे, तो यहाँ पे जो इस ब्रश की जो कॉन्टैक्ट है वो इस रिंग के साथ हमेशा बनी रहेगी और रिंग जो है वो रोटेट कर रहा है। तो जब पैकर रोटेट करेगा तो ये जो स्टड हैं ये भी रोटेट करेंगे और ये जो केबल हैं ये क्योंकि पैकर रोटेट कर रहा है तो इस केबल का डैमेज होने के चांस भी ख़त्म हो गए। तो इस कारण क्या हुआ कि जो रिंग के अंदर में होलो स्पेस है उसके थ्रू केबल गई और उसी के थ्रू जो है न्यूमेटिक एयर सप्लाई जा रही है। तो ये दोनों सप्लाई जो है वो न्यूमेटिक पैनल और इलेक्ट्रिकल पैनल तक पहुंच रही है। अब न्यूमेटिक पैनल जो है और इलेक्ट्रिकल पैनल वो पैक करके हॉपर के आउटर साइड में फिक्स किए होते हैं। तो जब पूरा पैकर रोटेट कर रहा है तो स्लिप रिंग के जो रिंग है ये भी रोटेट करेंगे, तो ये जो केबल्स हैं ये कभी भी यहाँ से डैमेज नहीं होंगी। तो इस तरह से स्लिप रिंग की हेल्प से हमने एक फिक्स पार्ट से मूविंग पार्ट के अंदर में सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की। तो स्लिप रिंग का जो मेन फंक्शन है वो एक स्टेशनरी पार्ट से सप्लाई को लेके एक रोटरी इक्विपमेंट के अंदर में सप्लाई को प्रोवाइड करना होता है। अब इस स्लिप रिंग की हेल्प से हम पैकर के अंदर में 415 वोल्ट्स जो कि 3 फेस इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए चाहिए, 220 वोल्ट्स या 110 वोल्ट्स जो कि कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, या फिर 24 वोल्ट्स सप्लाई जो कि कार्स को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, वो सप्लाई हम स्लिप रिंग से कनेक्ट करके हम पैक करके इलेक्ट्रिकल पैनल तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि स्लिप रिंग के अंदर में ये होलो स्पेस है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस होलो स्पेस के थ्रू केबल भी और ये जो पाइप है सेंटर से होते हुए स्लिप रिंग के थ्रू जो है वो न्यूमेटिक एयर सप्लाई को पैक करके न्यूमेटिक पैनल तक पहुंचा रहा है। तो इस तरह से जो है वो स्लिप रिंग जो है हमारा वर्क करता है। थैंक यू।